और स्पीच आपको बड़ी खबर बता देती है। पूर्व सांसद और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिर अपना बायो बदला है। अपने ट्विटर प्रोफाइल से भाजपा हटाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनता का सेवक और क्रिकेट प्रेमी लिखा है। होली के दिन बीजेपी में शामिल हुए थे सिंधिया। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिर अपना बायो बदला है। अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी को हटा दिया है। जनता का सेवक और क्रिकेट प्रेमी लिखा है। तो होली के दिन बीजेपी में शामिल हुए थे सिंधिया। और आपको बता दें, इससे पहले भी कांग्रेस का स्टेटस हटा दिया था और अब बीजेपी का स्टेटस हटा दिया है। तो पूर्व सांसद और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर हैंडल पर अपना बायो बदल लिया है। सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से भाजपा हटा दिया है। इसके स्थान पर उन्होंने जनता का सेवक और क्रिकेट प्रेमी लिखा है। इसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सिंधिया ने अपने प्रोफाइल में भाजपा जोड़ा ही नहीं था। हालांकि इस पर भाजपा या सिंधिया की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 18 सालों तक कांग्रेस के साथ रहने के बाद सिंधिया ने होली के दिन भाजपा का दामन थामा था। पार्टी में उनके आने के बाद उनके समर्थकों को शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल करने और उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं थी। लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि उनके समर्थक पूर्व विधायकों को उपचुनाव का टिकट देने में भाजपा आनाकानी कर रही है। इसलिए सिंधिया ने ये कदम उठाया है। तो ये आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से भाजपा का स्टेटस हटा दिया है और उसकी जगह जनता का सेवक और क्रिकेट प्रेमी लिखा है। और आपको बता दें, सिंधिया ने होली के दिन बीजेपी का दामन थामा था। और तो जिस तरीके से लगातार राजनीति में बदलाव हो रहे हैं, वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से स्टेट हेड जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से विवेक कुमार। अब विवेक जी, लगातार इस तरह खबरें आ रही हैं। पहले सिंधिया ने कांग्रेस का नाम हटाया था और होली पर ही सिंधिया ने भाजपा का दामन भी थामा था। लेकिन आखिर इसके मायने क्या साबित हो रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं सिंधिया? कहीं सिंधिया के मन में अलग ही वो होली के दिन बीजेपी का दामन थामा था। उसके बाद से उनके चेहरे पे जो रौनक दिखती थी, वो रौनक बिल्कुल नहीं दिखा है। पूरे 12 करे कोरोना वायरस जो देश में महामारी फैला था, इसके बीच में भी किसी प्रकार की कोई भी बड़ी प्रतिक्रिया कांग्रेस के जो पूर्व नेता थे, पूर्व सांसद और बीजेपी के अभी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कुछ नहीं आया था। उनका ट्विटर अकाउंट साफ तौर पे गवर्नमेंट सर्वेंट और लोगों का एक हितैषी और क्रिकेट प्रेमी नाम फिर से वापस आ गया है। साथ में अगर हम बात करें तो उनके ट्विटर फॉलोइंग में अभी भी वो बीजेपी को फॉलो करते हैं, साथ में कांग्रेस को भी फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सिंधिया के मन में कुछ अजीब सा एक सवाल चल रहा है। कुछ उनका जो विचार है वो शायद अभी भी बीजेपी से मेल खाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जब बीजेपी की मीटिंग भी हुई थी सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद, उसके बाद भी सिंधिया के चेहरे पे किसी प्रकार का रौनक नहीं दिख रहा था। और हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक भोज दिया गया था उनके घर पे रात्रि खाने को लेकर। उस खाने के टेबल पे भी सिंधिया के चेहरे पे जो भाव दिखना चाहिए था, खुशी का भाव, वो भाव बिल्कुल नहीं दिख रहा था। जी। तो विवेक जी, जिस तरीके से सिंधिया ने अब भाजपा का स्टेटस हटा दिया है अपने ट्विटर हैंडल से, लेकिन कई सवाल भी ये खड़े करता है। आखिर वो मैसेज क्या देना चाहते हैं? कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर उनके मन की बात ये कोई नहीं जान सकता है, वो क्या
सोच रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं उनका इशारा एक साफ तौर पे है कि हम बीजेपी में आने के बाद संतुष्ट नहीं है, हमारी बात है वो नहीं हो पा रहा है अलग से। तो मुझे लगता है होगा बीजेपी को कि जो सिंधिया है उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या मंशा है, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए विधायकों की लिस्ट में भी कुछ का मंत्री पद दिया गया है। कमल पटेल की बात करें, तुलसीराम की बात करें, मीना सिंह की बात करो, ये सिंधिया समर्थक है और इनको भी पद दिया गया, लेकिन इनके पद के बावजूद भी सिंधिया के मन में जो भाव होना चाहिए, चेहरे पे जो मुस्कान होनी चाहिए, कांग्रेस से संतुष्टि होना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस बीजेपी भी है, नरेंद्र मोदी उनके मन के भाव को भी। विवेक जी, आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। तो मीडिया प्रभारी लोकेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सर, जिस तरीके से सिंधिया ने अपनी ट्विटर हैंडल से बीजेपी का स्टेटस हटा दिया है, आखिरी संकेत क्या देना चाहते हैं? मैडम, आपकी जानकारी सही नहीं है जी। उनके ट्विटर हैंडल पे जो आज से 5 महीने 6 महीने पहले था वही है। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं? थोड़ी से पहले उस पर लिखा था कांग्रेस और अब बीजेपी हटा दिया गया है। फैलाया हुआ भ्रम है। जो है चित्र देखिए, वो भाजपा का दुपट्टा है। उन्होंने खुद भी कहा है कि इस तरह का भ्रम फैलाने वालों से मैं डरता नहीं हूँ। ये कांग्रेस के कुछ लोगों ने और कुछ लोग जिनको खबर बनाने का शौक है, खबर। अरे सर, आप खबर बनाने वाले क्या बात करें, आप खुद देखिए ना, उनके ट्विटर हैंडल से बीजेपी हट चुका है। इसके मायने क्या रखते हैं? खुद लिखा हुआ है वहां पर कि वो एक पब्लिक सेवाकार है, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, ये क्रिकेट प्रेमी है। कुछ नहीं हटा है, जो 6 महीने पहले था वो आज है। कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के स्वागत के चित्र लगे हैं, उनका खुद का दुपट्टा पहने फोटो है, और जो भी उनका स्टेटस में था वो आज है। मैं इसको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये कुछ लोगों का एक षड्यंत्र है। मुझे लगता है कि मीडिया को इस षड्यंत्र के तहत नहीं फंसना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? किस बात का षड्यंत्र रचा जा रहा है? आप खुद बताइए ना। उनके पहले बीजेपी लिखा हुआ था, अब कहां से बीजेपी हट गया? चीज नहीं है ना, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए। अरे तो खुद आप देखिए ना न्यूज, आप उनका ट्विटर हैंडल खोलकर देखिए, पता लग जाएगा आपको। बहुत धन्यवाद। तो लोकेंद्र जी, आप बातों से क्यों भाग रहे हैं? आपको जवाब देना चाहिए। तो देखा आपने, लोकेंद्र जी ने आप फोन काट दिया, यानी कि इस बात से वो मुकर रही है। कहीं ना कहीं आशंका जरूर पैदा हो रही है कि राजनीति में बड़ा बदलाव जरूर होगा। जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव आने वाले हैं, और अब बताना वो खबर ये भी है कि उनके जो समर्थक है, पूर्व विधायकों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। शायद इसी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी का स्टेटस हटा दिया है। और हमारे साथ स्टेट हेड लगातार जुड़े हुए हैं विवेक। जिस तरीके से हमने अभी बात की लोकेंद्र जी से, उन्होंने कहा कि ये खबर जो चलाई जा रही है मीडिया में ये गलत है, सरासर झूठ है, लेकिन ये तरह से अफवाह फैलाई जा रही है। तो ये बात कहां तक सही है? अकाउंट से साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं के मन में ये बात चल रहा है, कहीं कहीं ये बात हुआ बना के पेश किया जा रहा है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि ये ट्विटर अकाउंट पे साफ तरीके से लिखा हुआ है, वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि रात भर चुनाव भी आ रहा है और चुनाव को लेकर उनके मन में कोई ना कोई मंशा चल रहा है। तो अपनी गलती नहीं छुपाया, गलती सामने किसी के सामने आई या फिर उनके मन में खटासा है, तो कहीं ना कहीं छुपाने की बात भी कर रहे लोग। प्राप्ता ने जैसे साफ तौर पर कहा था, अभी कहा कि उनके द्वारा ये सूचना गलत है। अगर गलत है तो सूचना उनको ट्विटर पे एक बार जरूर देखना चाहिए था। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने खुद उनसे बोला था कि आप खुद जाकर उनका ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए। उन्होंने खुद बीजेपी को हटा दिया है, बीजेपी का स्टेटस था वो हटा दिया गया है। विवेक, सवाल यहाँ पर ये भी खड़े होते हैं, जिस तरीके से लगातार खबरें ये भी आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और जो भाजपा है वो उनके जो पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस में, उनको टिकट देने से मना कर रही है। शायद इसी वजह से सिंधिया ने बड़ा कदम उठाया है। कहीं के अंदर तो जो उत्पल मचा हुआ है बीजेपी के अंदर, उनके जो बाकी विधायक थे, बाकी विधायक कांग्रेस से आए थे, और बीजेपी के कुछ जो विधायक है, जो नेता है, उनके मन में ऐसा लग रहा है कि आपसी जो मिलाव है वो नहीं हो पा रहा है, और बीजेपी को कहीं
कहीं न कहीं कांग्रेस से भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि बिल्कुल हो सकता है विवेक जी, आने वाले दिनों कुछ में ना कुछ हमें तो इस- जरूर कुछ घपला है जिस वजह से सिंधिया ने अपना बीजेपी का स्टेटस अपने ट्विटर हैंडल से हटा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने की। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो 18 सालों तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहे, उसके बाद होली के दिन उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा।